भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जिला कमेटी शिमला का 2 दिवसीय सम्मेलन रामपुर में संपन्न हुआ। सम्मेलन में 17 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। विजेंद्र मेहरा को जिला सचिव, देवकीनंद, जगत राम, फाल्मा चौहान, कुलदीप डोगरा, अजय दुलटा, बालक राम, संदीप वर्मा, प्रेम चौहान, पूर्ण ठाकुर, अमित कुमार, विजय राजटा, सुखी राम, करतार सिंह, जयशिव ठाकुर, महेश वर्मा, अनिल ठाकुर को जिला कमेटी सदस्य चुना गया। कॉमरेड राजीव चौहान, रणजीत ठाकुर, दिनी देंटा, सन्नी सिक्टा व कमल शर्मा को जिला कमेटी में आमंत्रित सदस्य चुना गया। सम्मेलन का उद्घाटन पार्टी राज्य सचिव डॉक्टर ओंकार शाद ने किया। सम्मेलन का समापन पार्टी राज्य सचिव मंडल सदस्य श्री राकेश सिन्हा ने किया। सम्मेलन को राज्य सचिव मंडल सदस्य संजय चौहान, जिला सचिव विजेंद्र मेहरा, जगत राम, फाल्मा चौहान, देवकीनंद व कुलदीप डोगरा ने संबोधित किया। वक्ताओं ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि वर्ष 2014 से जब से केंद्र में भाजपा सरकार सत्ता में आई है, तब से इस सरकार ने मेहनतकश जनता के अधिकारों को छीनने का ही काम किया है। किसानों व आम जनता को मिलने वाली सब्सिडी को खत्म किया गया है। पिछले 100 वर्षों में मजदूरों के हक में जो 44 श्रम कानून बने थे, उन कानूनों को खत्म करके मजदूर विरोधी 4 श्रम संहिताओं में बदल दिया गया है। केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों के कारण देश में भयंकर बेरोजगारी बढ़ी है। किसानों की आत्महत्याएं बढ़ी है। कृषि संकट गहरा हुआ है। मजदूरों, किसानों, महिलाओं, छात्रों, नौजवानों, दलितों, आदिवासियों व अल्पसंख्यकों पर शोषण व अत्याचार बढ़ा है। देश में गरीबों की लूट व अमीरों को छूट की नीति को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने कॉर्पोरेट सांप्रदायिक गठजोड़ की नीति को आगे बढ़ाया है। आरएसएस व भाजपा ने पिछले 10 वर्षों में संविधान के मूल ढांचे को नष्ट करने की हर संभव कोशिश की है। मोदी सरकार की नीतियों के कारण देश में अमीरी गरीबी में खाई गहरी हुई है। एक ओर दुनिया में सबसे तेजी से सबसे ज्यादा नए खरबपति भारत में पनपे हैं और दूसरी ओर देश में गरीबी व भुखमरी तेजी से बढ़ी है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स व मानव सूचकांक में भारत की स्थिति दुनिया में दयनीय हुई है। देश में कर्मचारियों व मजदूरों के अधिकारों पर भारी कुठाराघात हुआ है। किसानों की स्थिति बिगड़ी है। स्थायी रोजगार की जगह कच्चे रोजगार ने ले ली है। मोदी सरकार की नीतियों से देश में महंगाई, बेरोजगारी व आम जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार भी प्रदेश में मोदी सरकार की जनविरोधी नीतियों को ही लागू कर रही है व आम जनता पर आर्थिक बोझ डाल रही है। प्रदेश में जिस तरह से स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य शुरू किया जा रहा है, उससे आम जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। और आंकलन भी करेंगे कि उसमें हम कहां तक सफल हुए, जो हमने लक्ष्य तय किए थे उसमें हम कितने आगे बढ़े, क्या हमारे उसमें अनुभव हुए। इन सभी बातों पर आपने गहनता से विचार करना है, ताकि हम आने वाले समय में जो हमारी गलतियां रही हैं उनको दुरुस्त कर सके और नए कार्य जो निर्धारित होंगे उसको ज़्यादा उत्साह और वैज्ञानिक तरीके से उसको लागू कर पाए, ताकि हमारी पार्टी का विकास हो और जो हमारा लक्ष्य है उसकी तरफ हम जो है आगे बढ़ सकें। 23वीं पार्टी कांग्रेस में हमारे सामने जो मुख्य कार्य तय किए थे वो मुख्य रूप से वो 2 कार्य थे। हमारी पार्टी ने आंकलन किया था कि ये जो मौजूदा भाजपा की सरकार है, जो अब एनडीए की सरकार है भाजपा के नेतृत्व में, पहले वो भाजपा की सरकार थी, ये सरकार अब देश के अंदर नैगमिक और सांप्रदायिक गठजोड़ की सरकार है और इस गठजोड़ को मजबूत करने के लिए अपने देश में ये सरकार काम कर रही है। एक तरफ ये देशी और विदेशी पूंजीपति और कंपनियों के मुनाफे बढ़ाने के लिए नव उदारवाद की नीतियों को बड़ी आक्रामक रूप से देश के अंदर लागू कर रही है, जिससे पूंजीपतियों के
मुनाफे बढ़ सके, ये इसका पहला काम है। और ये जो मुनाफे देश के अंदर इनके बढ़ेंगे, ये आम जनता के ऊपर आर्थिक हमले करते हुए, और जो हमारे देश में इतने सालों से लोगों को जो सुविधाएं प्राप्त हो रही थी, सामाजिक सेवाएं के रूप में, अनुदान के रूप में, अलग अलग रूप में, उनको कम करते हुए लोगों के ऊपर जो है वो आर्थिक बोझ डालते हुए पूंजीपतियों को मुनाफा बढ़ाने का काम जो है, इसका पहला लक्ष्य इस सरकार का है। ये नेगमी गठजोड़ का, सांप्रदायिक गठजोड़ का है। दूसरा जो मुख्य काम है इस सरकार का, वो है कि जो आरएसएस का एजेंडा है हमारे देश के अंदर, हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना, उसको लागू करना। और ये हिंदू राष्ट्र की स्थापना के एजेंडे को लागू करने के लिए ये सांप्रदायिकता और जो विभाजनकारी मंच है, इसका इस्तेमाल करते हुए अल्पसंख्यकों के प्रति हिंसा और नफरत फैलाते हुए जो है इस काम को करना है। और देश के अंदर ध्रुवीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाते हुए ये काम करना है, ताकि हिंदू और मुस्लिम वो आपस में पट जाए, हिंदू और इस दूसरे जो अल्पसंख्यक है उसके बीच में बंटवारा हो। और इस बंटवारे की वजह से जो बहुसंख्यक हिंदू जब इकट्ठे होंगे तो भाजपा को उसका फायदा होगा और वो हिंदू राष्ट्र की तरफ आगे बढ़ेगी। ये इसका मुख्य काम जो है वो इस नेगमे सांप्रदायिक गठजोड़ की सरकार का वो रहेगा। इसलिए हमारी पार्टी ने जो राजनीतिक कार्यनीतिक लाइन तय की थी 23वीं पार्टी कांग्रेस के अंदर, उसमें इन दोनों के खिलाफ लड़ने के लिए जो है वो आगाह किया था कि आने वाले समय में ये नीतियां और तेजी से बढ़ेगी, सांप्रदायिकता भी बढ़ेगी, ये आर्थिक नीतियां नव उदारवाद की लागू होगी, जिससे लोगों के जीवन और जीवन यापन पर बुरा असर पड़ेगा। और जब लोग इसके खिलाफ खड़े होंगे, गुस्सा पैदा होगा लोगों में, उनकी एकता बनेगी, तो उसके को तोड़ने के लिए सांप्रदायिकता का हमला भी जो है ये निरंतर हमारे देश में करेगी।